टी शर्ट वही पहनी है तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो तो उसी दिन बनाई थी लेकिन अपलोड बाद में की है। तो ये पिछली वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम 4 और डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको उन डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े जिनके पास आप डरते डरते जाते हो या नहीं जाना चाहते हो। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रविद। तो आज का नंबर 1 डॉक्टर है आपका, सबसे पहला वाला डॉक्टर है वो है फ्रेंड्स, कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग्स। तो जैसे कि हम एक सोशल बीइंग है, हमें आपस का टच और एक बिलोंगिंगनेस होनी ज़रूरी है। ये कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है। तो कि अब जैसे कि कोई बंदा लोनली या अकेला होता है, या फिर कोई बड़ा आपने देखा हो वो जो अकेला रह जाता है, उसका कोई साथी नहीं होता, तो चांसेस होते हैं कि वो उसकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा थोड़ा परेशान रहता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स और उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें, या फिर फ्रेंड्स भी नहीं है आपके पास, अपनी फैमिली के साथ वो भी नहीं है, आप एक बहुत बड़े इंट्रोवर्ट हैं, तो आप एक डॉग या कोई भी एक एनिमल उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखेंगे तो आपके लाइफ स्पैन ऑलरेडी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आपका एक इमोशनल बिलोंगिंग जो एक्सचेंज होता है, ये पार्ट एक बुक पढ़ के मैंने इकिगाई, उसमें भी लिखा हुआ था कि जापानीज़ इतने लॉन्ग क्यों जीते हैं, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखते हैं आपस में, अपने जहाँ भी वो रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने स्टोरी भी पढ़ी थी कि एक मदर के साथ एक बिजनेसमैन, उसका सिर्फ रोज़ का यही काम था कि वो सुबह अपना 20 मिनट्स अपनी मदर के साथ सिर्फ एक चाय पीता था। तो उसकी मदर जब काफ़ी टाइम बाद जब बीमार पड़ी तो उन्होंने कहा था, बेटा मैं अब तक इसलिए ही रुकी हुई थी तुम्हारी चाय के लिए, नहीं तो मैं शायद काफ़ी पहले ही जा चुकी होती। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कोई भी किसी से भी रख सकते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो तो आप हो ही इसीलिए बने हो कि आप मतलब कनेक्शन बना सको। तो आप अगर आप थोड़ा सा अपने बिलोंगिंगनेस और इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, इंट्रोवर्ट भी, तो जैसे मैंने कोई भी डॉग वगैरह या कोई भी आपको जो भी सिर्फ एक 1 फ्रेंड है उसको आपसे काफ़ी क्लोज रहें, तो आप डिप्रेशन और इस टाइप के प्रॉब्लम्स और सुसाइड्स और इन टाइप की चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम इसी पे ध्यान नहीं जाता। यही रीज़न है कि काफ़ी सारे सुसाइड्स, हमारे आसपास के लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये भी आप एक अच्छा बहुत बड़ा डॉक्टर है। अब आपका नेक्स्ट डॉक्टर है स्लीप। स्लीप इंग्लिश में एक छोटा वर्ड है, अगर मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से वर्ड बताऊँ तो वर्ड आता है एक जो बहुत ब्रॉड वर्ड है, वो है निद्रा। निद्रा मतलब बहुत बड़ा वर्ड है, सिर्फ स्लीप ही नहीं आता, उसमें योग निद्रा वगैरह एक एक्टिव रिलैक्सेशन आता है, जिसमें आप अपने माइंड्स को बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स में ले जाते हैं, लेकिन आप रेस्ट तो कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अगर आप 4 घंटे की योग निद्रा कर लो तो वो पूरी रात की नींद से भी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सिर्फ स्लीप ही नहीं है, एक्टिव रिलैक्सेशन होता है आपकी स्लीप, वो भी होता है। आपको एक क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं, आपको बहुत भयानक अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं, उसमें आप भाग रहे हो या कुछ अजीब सी चीज़ें कर रहे हो, तो वो उस टाइम पे आपको मतलब वो नहीं देगा। मतलब जैसे रैम स्लीप्स वगैरह कहते हैं, अगर आप साइंटिफिक पार्ट में जाओ, उसका मतलब रिलैक्सेशन होना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो आप फ्रेश फील करना चाहिए, उस टाइप की नींद होनी चाहिए। और जैसे कि ये तो आपको पता है, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो 9-10 घंटे सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप जब तब ग्रो करते हो जब आप रेस्ट करते हो, क्योंकि दिन भर तो आप कैटाबॉलिक स्टेज में रहते हो, आपको एनाबॉलिक में तब जाते हो जब आप रेस्ट करते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंस क्या है स्लीप की, आपको पता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जो ही मैंने कहा कि अपने वर्कआउट और फूड के साथ अपनी ये सब चीज़ें आपस में जब सिंक करते हो तब आपको फ़ायदा देंगी। अगर जैसे मैंने कहा कि आप बॉडी बिल्डिंग वाला वर्कआउट कर रहे हो तो आपके लिए 9-10 घंटे आपको आराम से निकालने पड़ेंगे सोने के लिए, ताकि आप प्रॉपर रिकवर हो सको। नहीं कर सकते तो अपना वर्कआउट उस हिसाब से एडजस्ट कर लो कि उतना ही हो। बेसिकली आपको ग्रो ही करना है, घटना नहीं है, ग्रो ही करना है ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, फूड उस हिसाब से एडजस्ट कर लो कि जैसे कि आप 10 बजे सोते हो तो 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम अपनी आप लास्ट मील ले लें, ताकि आपकी बॉडी सोते वक्त आपको रिपेयरिंग में जाए, डाइजेशन में ना लगाए। तो इस टाइप की चीज़ आप रिकवर कर लो। तो स्लीप और जो अगर ब्रॉड सेंस में कहो तो निद्रा, आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब नेक्स्ट डॉक्टर है, उसको लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है बिलीफ, फेथ, होप, मैं उसे कहता हूँ फायर। अब लोग कहते हैं कि यार बिलीफ रखो, अपने आप में बिलीफ होना चाहिए, किसी एक हायर पावर में बिलीफ रखो, फेथ होना चाहिए आपको। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस शायद आप जितने बड़े हो सकता है कि आपने कभी कभी देखा हो कि बहुत डाउन टाइम में आपकी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि कोई भी हायर पावर में आप ट्रस्ट करें या आप अपने खुद में बिलीफ रखें। मैं उसे कहता हूँ फायर। वो एक फायर एलिमेंट जो होता है, उसमें किसी में वो आग होती है कि नहीं, मुझे इस गड्ढे से उठ के जाना है, जहाँ मेरे को चाहिए वो जाना है। अब जैसे कि मैं बिलीव करता हूँ कि आज मेरे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये 1000 मिलियंस तक भी पहुँचेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। तो वो फेथ, वो बिलीफ जब आप रखते हो तो उसकी तरफ, अपने गोल की तरफ जाते रहते हो। तो ये ऑलरेडी ही आपके लिए एक तरह से पर्पस, जो भी कहते हो, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि एक पर्पस रहता है लाइफ में जीने के लिए कि हाँ मैं किसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ जो मेरे से भी बड़ी है, जो मैं लोगों की एक हेल्प कर रहा हूँ, ज़रूरत
के काम पे उनके काम आ जाता हूँ। ये जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वीडियोस किसी की हेल्प कर देती है, तो मतलब अंदर से खुशी हो जाती है कि हाँ ठीक है, पर्पज़ है मेरा भी, मैं कुछ हूँ लाइफ में। तो इस टाइप की चीज़ें आप अपनी लाइफ में रखते हैं कोई भी, और मतलब इस टाइप के बिलीफ रखते हैं कि येस देयर इज़ समथिंग, आई एम समथिंग, तो आपकी ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, आपकी हेल्थ और एक लॉन्जिविटी में एक बहुत बड़ा ये एक प्लस पॉइंट रहता है। अब एक लास्ट डॉक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, वो डॉक्टर है आपका खुद रुद्रवेदा। रुद्रवेदा की आप वीडियोस देखते रहें, आपके लिए कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। आपको कुछ ना कुछ, भले ही एक दो पॉइंट सीखने को मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अलग आपको सीखने में, एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग कॉन्शियसनेस, चीज़ों को देखने की एक अलग नज़रिया, वो सब आपको मिलता रहेगा। ताकि आप कोई जैसे पानी को देखते थे, आप पानी को शायद आप अलग तरीके से देखें, आप एक्सरसाइज को अलग तरीके से करें, कॉन्शियस होकर आप ब्रीदिंग करें, इस टाइप की चीज़ें, खाने को माइंडफुली खाएं। अगर आप छोटा सा भी चेंज ला पाएँ तो मेरी ये वीडियोस बनाने के लिए बनाना सफल हो जाता है यहाँ पर। तो इन सब डॉक्टर्स का अब आप ध्यान रखेंगे तो आप मतलब एक बार में एक चीज़ बढ़ाएं, जो भी आपको पसंद है इन सब में, सब डॉक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। सूरज पसंद है तो सिर्फ 10 मिनट सूरज से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे ऐड करते जाएं, भले आपको 1 या 2 साल में लगे सारे ऐड करने में, लेकिन जैसे आप बढ़िया करके ऐड कर लेंगे, आपकी लाइफ अच्छी तरह से कंपाउंड होती रहेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी अपना और मेरी चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस।